नमस्कार दोस्तों, आपके लिए आई है बड़ी ही खुशखबरी। और खुशखबरी है वो है महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती को लेकर। दोस्तों, आपने पढ़ा था कि 13 सितंबर के दिन हाईकोर्ट ने भर्ती पर रोक लगाती थी। अब देखिए रोक किस पर लगाई थी और इसका आगे क्या परिणाम निकलेगा, क्या ज्वाइनिंग दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, इसके अलावा इंटरव्यू जारी है या इंटरव्यू को रोके जाएंगे। दोस्तों, एक एक जानकारी कंप्लीट यहां पर हम करेंगे, थोड़ा ध्यान से इसको देखना। और किस कारण से यह भर्ती रुकी है, मुख्य चीज वो है कि हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है वो रोक लगाई क्यों है। चलिए एक एक जानकारी एक बार। जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में जिन्होंने फॉर्म लगाया है या जिन्होंने इंटरव्यू में अब तक भाग ले लिया है, उनके लिए बड़ी खबरी है। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं, वो बात कर देता हूं कि हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगाई, रोक क्यों लगी। एक एक फैक्ट के साथ जानकारी दूंगा। रोक क्यों लगी इस भर्ती पर। रोक लगी थी दोस्तों, जिन्होंने रोक लगाई है, जिन्होंने रोक लगाई है ना, वो क्या थे, पहले प्रेरक के पद पर थे दोस्तों। और उनको इस भर्ती के अंदर जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है, इसके अंदर इनको क्या नहीं दी गई, वरीयता नहीं दी गई। इस वजह से वो कहां चले गए, हाईकोर्ट चले गए। और हाईकोर्ट ने कहा कि भर्ती है वो किस नियमों से हो रही है, संविदा के नियमों से हो रही है या जो भर्ती है उनके नियमों से हो रही है। दूसरी बात, जो इसके नियम है, जो पूर्ण जानकारी है, वो शांति और अहिंसा विभाग ने विज्ञप्ति में नहीं डाली। इस वजह से हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा शांति और अहिंसा विभाग को कि आप पहले अपने जो विज्ञप्ति है उसको देखिए, विज्ञप्ति में सुधार कीजिए और फिर हमारे सामने प्रस्तुत कीजिए। उसके बाद ये भर्ती है इसको कंप्लीट कीजिए, ये चीज है। दूसरी बात, इसके अंदर जो जिनके पास एनसीसी या एनएसएस का सर्टिफिकेट है उनको क्या दी जाए, वरीयता दी जाए। इसी को लेकर इस भर्ती पर क्या लगी है, रोक लगी है। समझ गए आप यहां पे। अब भर्ती पर रोक तो लग गई, तो रोक लगी किस चीज पर है, रोक क्यों लगी, ये तो आपको समझ में आ गया। रोक पूरी जानकारी दे दूंगा, आप साथ बने रहे। रोक लगी किस पर, रिजल्ट पर। रिजल्ट जारी नहीं होगा। जो हाईकोर्ट की तरफ से, आप सुनते जाओ, जो हाईकोर्ट की तरफ से अंतिम जो निर्णय आया, जिसकी कॉपी हमारे पास आई है, उस कॉपी में साफ कहा गया है कि आप रिजल्ट जारी नहीं कर सकते। आप अपनी जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया मतलब जो काम चल रहा है, यानी जिसको हम इंटरव्यू बोल रहे हैं, जो इंटरव्यू लिया जा रहा है, इसको आप जारी रख सकते हो, इसको आप बंद नहीं करें, इसको आप पूरा करें। जब तक आपके इंटरव्यू होंगे तब तक आप अपनी जो विज्ञप्ति है, जो भर्ती है, उसके जो नियम है उनमें संशोधन कीजिए, जिनमें गलती है उनको वापस सही करके आप हमारे सामने लेकर आइए। जैसे ही शांति और अहिंसा विभाग को समय दिया गया, लगभग ये समय है 1 महीने से अधिक का, यानी कि ये मानकर चलिए कि आचार संहिता तब तक लग जाएगी। तो आपने, आपके जो दिमाग में टेंशन चल रही है, वो टेंशन क्या चल रही है आपको पता है अभी, वो चल रही है कि आचार संहिता के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। इसको लेकर भी जानकारी लेंगे। फिर एक बार देख लीजिए कि जो चयन प्रक्रिया, जो इंटरव्यू है, वो वापस शुरू हो गए। जानकारी जो मैं दे रहा हूं वो दे रहा हूं 14 सितंबर की। 14 सितंबर की अगर मैं बात करता हूं, जयपुर में एक जगह तुंगा, और जो साथी जीके पढ़ रहे हैं उनको पता है तुंगा का युद्ध हुआ था। तो बताओ कमेंट करके, तुंगा का युद्ध कब हुआ था। देखिए जानकारी के साथ कुछ जीके भी हमें बढ़ाना है। तो तुंगा के अंदर जारी किया गया, तुंगा जयपुर है, पंचायत समिति है, वहां पर जो है नोटिस जारी किया गया, जिसके अंदर इंटरव्यू है वो लिए जाएंगे जल्दी। दूसरी बात, जो ये सेवा प्रेरक बनेंगे, इसके काम को लेकर संशय अभी भी बना हुआ है, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, लेकिन इसका भी निस्तारण कर दिया गया है। 14 सितंबर को जो तुंगा जो जगह है, वहां पर जो लेटर जारी किया गया है, जो नोटिस जारी कहा गया है, उसके अंदर यह कहा गया है कि जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती है, इसके इंटरव्यू जारी होंगे और अगले दिनों की जो जो वहां पर बचे हुए हैं ग्राम पंचायतें,
उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई है कि इतनी तारीख को वो यहाँ के बच्चों का इंटरव्यू होगा दोस्तों। मतलब जहां पर भी अभी वर्तमान में इंटरव्यू पर रोक लगी हुई है, उन सभी जगह वापस इंटरव्यू शुरू कर दिए जाएंगे। आपके पास न्यूज आ जाएगी, आपके पास सूचना आ जाएगी दोस्तों। आप टेंशन ना लें, यह भर्ती पूरी होगी। समझ गए? अब देखिए आगे जो हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि जो भर्ती प्रक्रिया है हमारी, इसमें काम क्या है। इसके अंदर देखिए, अगर जिस भी जगह पुस्तकालय है, पुस्तकालय का आपको काम दिया जाएगा। वाचनालय है, वाचनालय का आपको काम दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है कि राजस्थान सरकार है, जो राजस्थान सरकार है, राजस्थान सरकार की योजनाएं, राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं उनको घर घर पहुंचाना है। वर्तमान के अंदर भी, यानी आज सोशल मीडिया का जो युग है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे परिवार है जो सोशल मीडिया से दूर है। बहुत सारे ऐसे परिवार है जो बहुत योजना है उनसे जानकारी उनको नहीं मिल पाती है। तो राज्य सरकार ने प्रत्येक योजना प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो है ये योजना शुरू की, जिसके अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत या ग्राम स्तर पर एक सेवा प्रेरक नियुक्त किया जाएगा, जो क्या करेगा आगे आगे उन योजनाओं की जानकारी जो अभी तक नहीं पहुंची है जिस साथी के पास, जिस व्यक्ति के पास, उस तक पहुंचाने का काम करेंगे दोस्तों। और इसी को लेकर ये सेवा प्रेरक लगाए जा रहे हैं। दूसरी चीज देखिए, शांति एवं अहिंसा विभाग है, उसने जो भर्ती का नोटिस जारी किया था, विज्ञप्ति जारी की थी, उसके अंदर बोला था कि सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने के लिए सेवा प्रेरकों की नियुक्ति हम कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने भर्ती पर संशय जो अटाव आया, वो कहां पर आया? वो आया कि ना तो उसके अंदर उन्होंने ये बोला कि ये भर्ती है वो 1 साल अस्थायी है। 1 साल अस्थायी रूप से क्यों ले रहे हो? ऐसा कानून नहीं है। अगर कानून होता तो इस पर रोक नहीं लगती। समझ गए आप? अब देखिए, उसके अलावा जो महात्मा गांधी के जो विचार है वो जन जन तक पहुंचाने का काम है, वो काम भी इन्हीं को करना है दोस्तों। तो ये जो जानकारियां थी वो आपको समझ में आ गई दोस्तों कि भर्ती पर क्यों रोक लगी, भर्ती है वो कब तक, इसके इंटरव्यू अगर आपके नहीं हो रहे हैं तो कब तक होंगे। तो जो भी साथी जहां से भी है, आपके 1, 2, 3, 4 दिनों के अंदर जो इंटरव्यू है वो शुरू हो जाएंगे। आपको थोड़ा सा इंतजार करना है, उसके बाद आपके इंटरव्यू है वो आपके सामने रहेंगे दोस्तों। अब बात आ जाती है कि सर हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया, इंटरव्यू भी जारी होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, वो आती है आचार संहिता की। एक एक जानकारी, आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या होता है? जिस दिन आचार संहिता लग जाती है ना, उसके बाद क्या नहीं होता है? विज्ञप्ति नहीं आती है। घोषणा आप कर सकते हो, वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलती है, वित्त विभाग से स्वीकृति नहीं मिलती है। समझे आप? अब देखिए यहां पे जो यहां पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक है, उसकी विज्ञप्ति भी आ गई, उसकी वित्त विभाग से स्वीकृति भी मिली हुई है। अब अगर वो प्रक्रिया चल रही है तो उनको अगर हम बात करते हैं कि उनको ज्वाइनिंग दे सकते हैं या नहीं दे सकते, तो उनको ज्वाइनिंग है ना वो दी जा सकती है, दी जा सकती है। समझ गए आप? आचार संहिता लगने के बाद भी जो भर्ती प्रक्रिया में चलती है उसको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। और जो सेवा प्रेरक है, जो सेवा प्रेरक बनेंगे, इनका तो काम रहेगा 12 महीने तक क्या करना? जन जन तक जो है सूचनाएं पहुंचाना, या राज्य की जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाना दोस्तों। तो मैं ये कहता हूं कि आपको अगर ज्वाइनिंग मिलेगी तो वो मिलेगी अक्टूबर एंड तक, अक्टूबर 2023 एंड तक दोस्तों, अंत तक। अब ये अंत तक क्यों मिलेगी इसको भी समझिए। अंत तक क्यों मिलेगी, इसका क्या कारण है? क्योंकि अभी आपके चल रहे हैं दोस्तों इंटरव्यू, उधर हाईकोर्ट से लगी हुई रोक, शांति और अहिंसा विभाग हाईकोर्ट जाएगा, हाईकोर्ट से जब रोक हटेगी उसके बाद आपकी लिस्ट जारी होगी, लिस्ट जारी होने के बाद प्रत्येक पंचायत स्तर पर जो है शिविर जारी किया जाएगा, जिसमें योजनाएं जिनकी जानकारी आपको जन जन तक पहुंचानी है उनके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, और फिर अंत के अंदर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी जब तक रोक नहीं हटेगी। यानी अगली सुनवाई भी 19 अक्टूबर को है, तो उससे पहले लगभग यह है कि इससे रोक नहीं हटेगी, और अगले जो सुनवाई है उस पर इससे रोक हट जाएगी, और जल्दी तब तक कंप्लीट काम कर लिया जाएगा। सिर्फ
जैसे ही रो कटेगी तुरंत लिस्ट जारी कर दी जाएगी दोस्तों। अब यहां पर एक चीज और आती है कि सर मेरिट किस स्तर पर बनेगी। अभी बता देता हूं, 10th 12th मूल जाति जन्म जो भी आपके प्रमाण पत्र है वो वहां पर आपको प्रस्तुत करने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वो कर रहे हैं यहां पर मेरिट की, 12th के नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर प्लस आपका अगर एनसीसी का सर्टिफिकेट है या आपने पहले प्रेरक, क्योंकि इस प्रेरक को माना नहीं है तभी तो ये रोक लगी हुई है। अगर आप प्रेरक पहले रह चुके हैं तो इनको दी जाएगी वरीयता। अगर ये पास है तो सबसे पहले तो इनका नंबर आएगा। बाकी अगर जिस भी जगह कोई एनसीसी या प्रेरक नहीं मिलेगा वहां पर 12th प्लस इंटरव्यू है ना, इनके जो अंक है उनका 80:20 का क्राइटेरिया करके फिर ज्वाइनिंग दी जाएगी दोस्तों। यह सिस्टम इस भर्ती के अंदर रहने वाला है। तो फिर एक बार सभी साथियों को, क्योंकि मैंने अलग अलग चीजें आपको यहां पर बताई है, समझ में नहीं आई है वो एक बार ध्यान से सुन लेना। यहां पर महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक लगी हुई है, जल्द हट जाएगी, आपको इसकी टेंशन न लेनी है। आप अपना इंटरव्यू अगर अभी तक नहीं हुआ है इंटरव्यू देकर आइए और इंतजार करिए, क्योंकि थोड़ा समय जो पहले हमें यह था कि 25 सितंबर तक इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उसमें 1 महीना डिले जरूर होगा दोस्तों, लेकिन आपको ज्वाइनिंग है वो जरूर दी जाएगी। अब किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में कोई डाउट बना हुआ है, देखिए जो मैंने यहां पे प्रूफ दिए हैं हाईकोर्ट कॉपी की, हाईकोर्ट की जो कॉपी है वो आपको हर जगह मिल जाएगी, गूगल पर सर्च करके आप देख सकते हो। दूसरी बात तुंगा वाली जानकारी आपको मिल जाएगी। तुंगा के अलावा श्रीगंगानगर की भी आज मेरे पास लिस्ट आई है जिसके अंदर अगले इंटरव्यू है वो शुरू किए जा रहे हैं। बाड़मेर की आई है, इसके अलावा एक उदयपुर की भी लिस्ट आई है। तो यानी बहुत जगह वापस इंटरव्यू है वो शुरू कर दिए गए हैं। आपका इंटरव्यू नहीं हुआ है तो जल्द आपका इंटरव्यू है वो हो जाएगा। आप बस टेंशन ना लें, जो भर्तियों की आप तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हैं, उनमें लगे रहे। ये भर्ती आपकी इंटरव्यू बेस है, इस पर कोई पेपर नहीं होना है दोस्तों। अब कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता दो, और आप किस भर्ती की वर्तमान में करते हो तैयारी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।